हाउ मैनी 176 ohm resistor in parallel are required to carry 5 ampere current in 220 volt line। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन है। कितने ओम का रजिस्टर आपको लेकर चलना है? 176 ओम का। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बच्चों एक रजिस्टर लगाता हूँ। ठीक है, ये मैंने लगाया कितने का? 176 ओम का। ठीक है, और इसको कनेक्ट करना है मुझे 220 वोल्ट की लाइन से। और इसमें करंट कितना फ्लो कराना है मुझे? 5 एम्पियर का। ओके, वो ये कह रहा है कि 220 वोल्ट की सप्लाई से कितने यहाँ पर 176 ओम वाले रजिस्टर लगाए जाएं कि इस सर्किट में कितने एम्पियर का करंट फ्लो होने लगे? 5 एम्पियर का। केवल एक लगाने पर नहीं फ्लो होगा 5 एम्पियर, बहुत सारे लगाने पड़ेंगे। तो कितने सारे लगाने पड़ेंगे ये हमें बताना है। ठीक है, तो मैंने माना कि चलो एक और लगाना पड़ेगा। ठीक, 2 हो गए। मैंने माना एक और लगाना पड़ेगा, तो 3 हो गए। अब ऐसे कितने मानता रहूं मैं? तो मैंने कहा बार बार ना मानने से मैं मान लेता हूं, चलो n लगाने पड़ेंगे। कितने? n। तो ऐसे मैं लगाता जा रहा था और n रजिस्टर मैंने लगा दिए। ईच कितने का है? 176 ओम का। ठीक है, तो अगर इन रजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाए तो वो किसके इक्वल होगा? सुनिए ध्यान से। वी नो दैट कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल्स टू 1/R1, 1/R2, 1/R3, इस तरह से रहता है। कहाँ तक चलता है ये? 1/Rn तक। ठीक है बच्चों, अब R1 की वैल्यू 176 है, R2 की भी वैल्यू 176 है, R3 की वैल्यू भी 176 है, प्लस nth जो रजिस्टर लगा हुआ है वो भी कितने ओम का है? 176 ओम का। ठीक है, अब बच्चों सुनो ध्यान से। इन सब का अगर एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम क्या आएगा? तो आंसर है 176। क्लियर है ये बात? ठीक है, अच्छा ऊपर क्या आएगा? तो आंसर है यहां पर 1 1 1 1 डॉट डॉट डॉट, कितने बार 1? n टाइम, है ना। यहां पर जो 1 प्लस हो रहा होगा वो कितने टाइम प्लस हो रहा होगा? बोलो, n टाइम। तो 1 इंटू कितने टाइम्स? n टाइम्स। ठीक है, तो 1 इंटू n आ जाएगा, ये आ गया। अब यहां से rp की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी? 176 अपॉन में क्या? n। ये वाली बात सबको समझ में आ गई है? 1 इंटू n कहां से आ गया? अगर यहां पर ऊपर एलसीएम लोगे तो वो कैसे आएगा बच्चों? देखो एलसीएम लेने पर 176 बनेगा। और ऊपर क्या चल रहा हो? ऐसे चल रहा हो, 1 + 1 + 1 + 1, ऐसे ही तो चल रहा होगा, +1, है ना। अब ये आप एक बात बताओ, अगर यहाँ पर 1 2 3 केवल मैंने इतने लिखे होते, सिर्फ इतने, तो बताओ इनको ऐड करके बताओ कितना लिखा है ये? 3, है ना। 3 तो लिखा है, तो 3 को क्या ऐसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 1, है ना। अगर मैंने 4 लिखे होते, कितने? ये यहां से यहां तक केवल 4 लिखे होते, तो आप बताओ इनका सम कितना आएगा? बोलो, 4 आएगा। तो 4 को ऐसे नहीं लिख सकते क्या? 4 इंटू 1। ऐसे ही मैंने n लिखे होते तो अब बताओ उसका आंसर क्या आता? बोलो, n आता। भाई 3 लिखे थे, 3 का सम किया तो आंसर कितना आया था? 3। 4 का सम किया था तो आंसर कितना आया? 4। तो ऐसे ही n का सम करूंगा तो आंसर क्या आ रहा होगा? और वो एक्चुअल में क्या लिखा होना चाहिए वहां पर? n इंटू, है ना। इस बात को ऐसे पढ़ेंगे कि 1 प्लस हो रहा है कितनी बार? n बार। ठीक है ना। तो आप चाहो तो 1 इंटू n या डायरेक्टली n लिख सकते थे इस तरह से। तो ये हो गया आपका, ओके, एक पार्ट। तो ये रेजिस्टेंस आ गया बच्चों। अब आपने बताया था कि जो ओम्स लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग V होता है IR के इक्वल। ठीक है,
वोल्टेज आपने मुझे पहले ही बता दिया था 220 वोल्ट लेकर चलना। करंट की वैल्यू मैं 5 एम्पियर चाहता हूं और रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने मुझे निकाल कर दिखा दी कितनी, 176 अपॉन एन, ये ठीक है। अब यहां से हमें क्या नहीं पता है, सिर्फ एन, वो हमें मिल जाएगा। एन इधर लेकर आ जा रहा हूं और अपॉन में क्या 220, यहां से आपके पास एन की वैल्यू निकल कर आएगी, कितनी निकल कर आएगी, 4 आएगा क्या आंसर? ठीक, ये आपका आंसर बन जाएगा। ओके, तो ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से, 176 ओम वाले कितने रजिस्टर यहां पर पैरेलल में लगाए जाएं कि 220 वोल्ट से कनेक्ट करने पर एम्पियर कितना करंट, कितना एम्पियर करंट फ्लो हो वहां पर, 5 एम्पियर। ठीक, तो मैंने माना कि ऐसे n रजिस्टर लगाए जाएं। ठीक, तो आप इनको ऐसे, मैंने n रजिस्टर यहां पर लगा दिए। अब इनका मैं पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला तो ये आ गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, करंट पता है, वैल्यू पुट करोगे तो वहां पर क्या अननोन क्वांटिटी होगी, n, और ये n हमने किसको माना था, बोलो, नंबर ऑफ रजिस्टर को, तो वो उसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, ओके इसके बाद नेक्स्ट 11th क्वेश्चन पढ़ो। शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम, शो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम 2 ओम, है ना। ऐसा क्वेश्चन हमने इन टेक्स्ट में भी एक किया था। हमें कितने रजिस्टर गिवन है, 3 रजिस्टर गिवन है और तीनों 6 ओम के लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो 6 ओम के 3 रजिस्टर, 1 2 और ये 3, ठीक है, 6 ओम 6 ओम 6 ओम, इन तीनों रजिस्टर को ऐसे लगाओ सच दैट कि इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर 9 ओम आना चाहिए। बताइए कैसे लगाऊं। क्वेश्चन नंबर ये चल रहा है 11। 2 पैरेलल में एक सीरीज में लगा दूं तो 9 ओम आ जाएगा। ठीक, तो ठीक है, ऐसा कर देते हैं, 2 पैरेलल में लगा देते हैं। आपको कैसे पता चला कि पैरेलल में लगा रहे हैं 2? मैंने ट्राई कर करके देखा तो मुझे आंसर मिला कि 2 पैरेलल में लगाने चाहिए और 1 सीरीज में। ठीक है, अच्छा तो करते हैं, पहले तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं हम इसका। ठीक है, फिर उसको इसके साथ सीरीज में लगा देंगे। तो 1/RP 1/6 प्लस 1/6, एलसीएम ले लो, ये 1/3 आएगा। तो यहाँ से कंपैरिजन कराने पर रेजिस्टेंस इन पैरेलल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो इसका मतलब इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को, अब इस सर्किट को हम इस तरह से बना सकते हैं, ये वाला 6 ओम तो ऐसे था ही, और इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 लिख दो बनाकर, इन दोनों को मिलाकर एक रेजिस्टेंस आ गया कितना, 3 ओम। अब ये दोनों सीरीज में हैं, तो अब जो फाइनल रेजिस्टेंस आएगा वो कैसे निकालोगे, 6 ओम प्लस 3 ओम, है ना। तो वो आंसर आपका कितना बनेगा, 9 ओम। ठीक है, ये आपका सीरीज वाला कॉम्बिनेशन निकल के आ जाएगा। 4 ओम के लिए हम 2 सीरीज में लगा रहे हैं। ठीक है, और जो आंसर आएगा उनके साथ एक पैरेलल में लगा रहे हैं, 6 ओम 6 ओम 6 ओम। ठीक है, ओके, तो पहले तो इन दोनों को सीरीज में लगा लेते हैं, तो एक रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास 6 + 6 कितना, 12 ओम। अब ये दोनों का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा, वो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। इन दोनों का इक्विवेलेंट एक बन गया हमारे पास कितना, 12 ओम और ये 6 ओम। ठीक, अब इनको पैरेलल में करना है, सॉल्व करो। तो 1/RP 1/12
प्लस 1/6। ये कितना बनेगा? एलसीएम 12 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। यहाँ से आप सॉल्व जब करोगे तो 1/RP 3/12 आएगा या 1/4। यहाँ से कंपैरिजन कराने पर जो रेजिस्टेंस आएगा वो 4 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास 6 ओम के 3 रजिस्टर गिवन हो और उनका रिजल्ट अगर हमें 4 ओम चाहिए तो उनमें से 2 सीरीज में और जो आंसर आएगा उसके साथ एक पैरेलल होगा, और 9 ओम के लिए हमें 2 पैरेलल में और जो आंसर आएगा उसके साथ एक सीरीज में रखना होगा। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। 11th में पढ़ रहा हूं। Several electric bulbs designed to use a 220 volt electric supply line are rated 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the 2 wire of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि क्वेश्चन में कुछ क्वांटिटीज़ हमें गिवन है। वो ये है कि 220 वोल्ट की सप्लाई है और जो बल्ब रेटेड हैं वो 10 वॉट का है। ठीक है, बल्ब जो लगाने हैं हमें उनकी पावर हमें दे रखी है, 10 वॉट का बल्ब लगाना है और उनको जो सप्लाई दी जाएगी वो 220 वोल्ट की दी जाएगी बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये एक बल्ब लगाया मैंने, ओके, फिर इसके बाद यहां पर फिर एक बल्ब लगाया मैंने, ओके, फिर यहां पर एक और बल्ब लगाया मैंने, इस तरह से। ठीक है, कई सारे मुझे बल्ब कनेक्टेड करने हैं, तो मैंने माना कि वहां पर n बल्ब कनेक्ट कर दिए जाएंगे। कितने? n बल्ब। ठीक है, वो n बल्ब कनेक्ट करने पर क्या होगा, इस सर्किट में जिसमें कि 220 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है, ठीक है, जिसमें कि कितनी सप्लाई दी जा रही है? 220 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है, तो इसमें कितना करंट फ्लो होने लगेगा? 5 एम्पियर का। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपने अभी थोड़ी देर पहले एक और किया, तो वो फिर से वो ये पूछ रहा है कि यहाँ कितने बल्ब मैं लगा दूं पैरेलल में सच दैट कि इनको अगर 220 वोल्ट की सप्लाई दी जाए तो 5 एम्पियर करंट फ्लो होने लग जाए। ठीक, जबकि इन बल्ब की पावर हमें गिवन है कितनी? 10 वॉट। एक बल्ब की पावर कितनी है? 10 वॉट। अब क्वेश्चन में इस बार हमें क्या नहीं दिया है? रेजिस्टेंस, जबकि पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, वहां क्या गिवन था? 176 ओम ईच का क्या गिवन था? ये रेजिस्टेंस। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली रेजिस्टेंस गिवन था, हमें कुछ करना नहीं पड़ा। ठीक, जबकि इस वाले क्वेश्चन में हमें पावर गिवन है। तो पहले पावर और वोल्टेज की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे? एक बल्ब का रेजिस्टेंस। ठीक, निकालिए। वी नो दैट व्हाट पावर इक्वल्स टू क्या? V² बाय R। तो R इक्वल्स टू क्या होता होगा? V² बाय P। इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं। अब V की वैल्यू कितनी है? 220, इसका क्या? होल स्क्वायर। पावर कितनी? 10। ठीक, यहां से हमारे पास एक बल्ब का जो रेजिस्टेंस निकल कर आएगा वो बच्चों आएगा 4840। ठीक है, कितना? 4840 इतना ओम। ठीक है ना, 484 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और 2 जीरो ये वाले आ रहे होंगे, उसमें से एक ये 10 कट गया होगा, ये इसका आंसर बन गया होगा। अब एक बल्ब का रेजिस्टेंस है आपके पास, तो यानी कि जितने भी बल्ब लगाए गए वो सब के सब कितने ओम के हैं? 4840 ओम के। ठीक है, ऐसे कितने बल्ब लगाए गए हैं? n बल्ब। ठीक, तो ऐसे n बल्ब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता होगा बताइए? तो आंसर ये है कि अगर 176 ओम के n बल्ब लगाए जाएंगे तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है? 176/n। अगर यहां पर 200 लिखा होता तो आंसर यहां पर आंसर 200/n आ रहा होता। अगर यहां पर 500 वाले लगाए गए होते तो आंसर यहां 500/n आ रहा होता। आया ना? तो बताइए कि अगर 4840 ओम वाले
n रेजिस्टेंस लगाई जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता होगा? बोलो 4840 बाय n, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता होगा उस सर्किट का। ये ठीक है। अब हम जानते हैं कि V किसके इक्वल होता है? IR के। वोल्टेज आपने कितना लगाया हुआ है सर्किट में? टोटल वोल्टेज कितना दे रहे हो आप? 220 वोल्ट। टोटल करंट कितना फ्लो कराना चाहते हो? 5 एम्पियर। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना लिखना होगा हमें यहाँ पर? 4840 अपॉन में क्या? n। ये ठीक है, ये n इधर लेकर आइए। 5 इंटू 4840 और अपॉन में क्या? 220। ठीक है, इस क्वांटिटी को हम सॉल्व करेंगे और ये सॉल्व करने पर जो आंसर बनेगा वो मैं यहाँ देखकर लिख रहा हूँ 110, ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप कर लेना। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है। यहाँ पर जो फॉर्मूला बन रहा है बच्चों, वो फॉर्मूला ये बन रहा है, ये 5 क्या लिखा हुआ है? तो आंसर है I। ठीक है, ये 4840 क्या लिखा है? एक बल्ब का रेजिस्टेंस, और ये नीचे क्या लिखा हुआ है? V। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें नंबर ऑफ बल्ब, नंबर ऑफ रजिस्टर, नंबर ऑफ हीटर, नंबर ऑफ गीजर कुछ भी निकालने हो, तो उनका अगर हमें डायरेक्ट आंसर कभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में निकालना होगा तो उनका तरीका ये होगा I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वन डिवाइस अपॉन में वोल्टेज। ठीक है, I इंटू गिवन रेजिस्टेंस ऑफ वन डिवाइस अपॉन में क्या? वोल्टेज। तो वहां से जो है वो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के लिए। ये तरीका रहेगा, नहीं तो आप इसी तरह से करके आओगे बोर्ड एग्जाम में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। A hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coil A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately, ठीक है, in series or in parallel. What are the currents in three case? Three case? कौन कौन से केस? Separately, series and parallel। ठीक है, ये 3 केस में बताना है। तो ठीक है, ये तो एक आसान सा एक क्वेश्चन है। देखो बच्चों, हमारे पास 2 डिवाइस हैं। मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूँ उन डिवाइस को, ठीक है, जिससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये दोनों ही जो डिवाइस हैं यहाँ पर, ये कॉइल हैं एक्चुअल में, ये कॉइल हैं, और इन दोनों ही कॉइल का जो रेजिस्टेंस बच्चों लेकर चलना आप, वो 24 ओम लेकर चलना। ठीक है, अच्छा, इसके बाद 220 वोल्ट की सप्लाई देना इनको। जब आप डिफरेंट डिफरेंट केस बना रहे होगे तब इनको सप्लाई देना 220 वोल्ट की। ओके, और तीनों ही केस में, यानी कि पहले तो सेपरेटली इनमें करंट निकालो, फिर इनका सीरीज में कनेक्ट करने के बाद फिर करंट निकालो, फिर इनको पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद इनका करंट निकालो। तीनों केस में करंट निकाल कर आपको दिखाना है। हम जानते हैं कि अगर वोल्टेज हमें पता हो, रेजिस्टेंस हमें पता हो, तो करंट निकालने का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू V अपॉन आर। V इक्वल्स टू आई आर से I इक्वल्स टू V अपॉन आर। तो अगर रेजिस्टेंस 24 ओम हो किसी कॉइल का और वोल्टेज 220 वोल्ट हो, तो बताइए करंट कैसे निकालेंगे? तो आंसर है, कॉइल का जो रेजिस्टेंस होगा जब वो सेपरेटली लिया जा रहा होगा, ठीक है, तब उस केस में क्या होगा? करंट इक्वल्स टू V बाय आर, और वोल्टेज कितना? 220 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना? 24 ओम। ठीक, तो इसका जो आंसर बनेगा, डिवाइड करा लो इसको, ये 9.2 एम्पियर बनेगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना, मैं सारे आंसर डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ओके, ये मैंने इस कॉइल का निकाल दिया, कॉइल ए का। अब आप ये बताओ कॉइल बी का करंट कितना होगा? तो आंसर सर इतना ही होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है, वोल्टेज सप्लाई सेम है, तो इसका आंसर भी सेम आ रहा होगा। तो मैं अलग से नहीं निकाल रहा हूँ, यही उसका आंसर है। ठीक है, कॉइल ए का भी कॉइल बी का, दोनों का करंट 9.2 एम्पियर। अब बात आती है कि उनको सीरीज में लगाना है। ठीक है, हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। तो सीरीज में जब हमने कनेक्ट किया, तो अब हमें ये करना पड़ेगा कि सप्लाई, क्योंकि हम टोटल लेकर चल रहे हैं, है ना, 220 वोल्ट, तो हमें रेजिस्टेंस भी टोटल लेकर चलना पड़ेगा।
तो पहले इनका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, यहाँ पर कितना बन जाएगा। तो आंसर है, क्योंकि ये सीरीज में लगे हैं इसलिए इनको ऐड करा लिया जाएगा। 24 प्लस 24 कितना, 48 ओम, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। अब टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल वोल्टेज है, करंट निकल जाएगा। करंट का फॉर्मूला होता है V अपॉन R, V 220, टोटल रेजिस्टेंस 48। इसको आप डिवाइड कराइए, जो भी है वो आपका आंसर बनेगा, और ये आंसर आपका 4.6 एम्पियर के समथिंग बन जाएगा। ठीक है, आसान आसान से क्वेश्चन चल रहे हैं। फिर से अब इन्हीं दोनों कॉइल को अगर पैरेलल में लगा दिया जाए, ये पूछा हुआ है, तो पैरेलल में अगर हम लगाएं, ,24 ओम 24 ओम, तो 1/24 1/24 टोटल रेजिस्टेंस तो निकालना ही पड़ेगा। बताओ क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि मैं वोल्टेज कौन सा लेकर चल रहा हूं, टोटल, और करंट कौन सा निकालना चाहता हूं, टोटल। तो टोटल रेजिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। तो ये जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, ये बच्चों आप मुझे निकाल कर बताओ कितना लिखूं मैं, 2/24 या 1/12। तो R की वैल्यू आपने मुझे निकाल कर दे दी 12 ओम। टोटल रेजिस्टेंस पता है, टोटल वोल्टेज पता है, तो सर्किट में फ्लो होने वाला टोटल करंट हम बता सकते हैं I = V/R। V 220, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 12। इस क्वांटिटी को आप डिवाइड करा लो 220 को 12 से, वहां से आपको आपका आंसर मिल जाएगा, और ये आंसर 18.3 आएगा, 18.3 एम्पियर। समझ आ रही है बात? आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। आप ये मान के चलो कि दो 24 ओम के रजिस्टर हैं, उनको सीरीज में लगाकर क्वेश्चन करना है और पैरेलल में लगा करना है। इंडिविजुअल कैसे करेंगे, तो उसके लिए वो V अपॉन R लगाओगे, वोल्टेज वो लेना है, रेजिस्टेंस ये लेना है। अब A और B के अगर मान लो ये 24 होता और ये 25 होता, तो मैं करंट फिर से निकालता, इसका अलग निकालता, उसका अलग निकालता, लेकिन दोनों के आंसर सेम ही आने, इसलिए मैंने यही छोड़ दिया। ठीक है, ये हो गया 13th नंबर, आसान वाला क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14। कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। 6 वोल्ट की बैटरी लगाओ और 1 ओम और 2 ओम का रजिस्टर सीरीज में लगाओ। ठीक है, ये छोटे छोटे से आसान से क्वेश्चन बना दिए हैं। इसमें बच्चों आपको करना ये है कि 2 रजिस्टर लगाओ आप, पहले तो 1 ओम का और 2 ओम का, और इनको आप 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दो। ठीक है, ओके, ये बात भी समझ आ गई। 2 रजिस्टर लग गए, 6 वोल्ट की बैटरी लग गई। अब वो ये कह रहा है आपसे कि इस सर्किट में 2 ओम रजिस्टर जो है उसकी पावर बतानी है आपको, कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ओके, बता देंगे। सुनिए ध्यान से, ये 6 वोल्ट जो है ये तो आपको पता है यहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वोल्टेज अलग अलग होगा, तो पहले हमें वोल्टेज पता करना पड़ेगा इसका। ठीक है ना, हम एक काम करते हैं, इस सर्किट का पहले करंट निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि करंट की वैल्यू जो है सीरीज के केस में सेम रहती है, तो हम करंट की वैल्यू पता कर लेंगे, रेजिस्टेंस हमें पता है, तो यहां पर हम किसकी वैल्यू निकाल पा रहे होंगे, पावर की। किसकी वैल्यू? पावर की वैल्यू बड़े आराम से निकाल देंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि इस सर्किट का करंट कैसे निकाला जाएगा। तो आंसर है, पहले सर इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। आपको R पता है, V पता है, I निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, 1 + 2 कितना, 3 ओम। वोल्टेज हमें पता था, तो I = हम फॉर्मूला लगा रहे हैं V/R। V 6, R 3, करंट 2 एम्पियर। इसका क्या आ गया बच्चों, करंट की वैल्यू आ गई। पावर निकाल दो अब इसकी। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, सीरीज में जब ये जो लगी हुई हैं डिवाइस, इनकी पावर इसकी अलग और इसकी अलग होगी या दोनों की सेम होगी?
अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, ये हमने पढ़ा है। सीरीज के केस में क्या कांस्टेंट रहता है? करंट। तो यानी पावर की वैल्यू किस पर डिपेंड करती होगी? रेजिस्टर पर, है ना। अब रेजिस्टेंस अलग अलग होता जाएगा वैल्यू, तो पावर की वैल्यू क्या होती जाएगी? अलग अलग। समझ आ रही है बात? ये मैं सीरीज की बात कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो पावर निकाल लेते हैं। आई की वैल्यू आपने मुझे निकाल कर बताई थी 2। और कितने ओम रेजिस्टेंस में आप जानना चाहते हो? 1 ओम वाले या 2 ओम वाले? 2 ओम वाले में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8 वॉट। ठीक, ये इसका आंसर बन जाएगा। ये एक आपका आसान वाला पार्ट हो गया। इसी तरह से बच्चों सेकंड वाला पार्ट में पूछा हुआ है, एक 4 वोल्ट की बैटरी लगा लो और 12 ओम और 2 ओम ये दो रजिस्टर लगा लो पैरेलल में। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में उसने बोला है दो पैरेलल में लगाने हैं। इन दोनों की वैल्यू कितनी कितनी है? 12 ओम है और 2 ओम है। 2 ओम और 12 ओम। और इनको सप्लाई कितनी देनी है? 4 वोल्ट। पावर किस में निकालनी है? 2 ओम वाले में। तो अब बताइए, क्या इस क्वेश्चन को भी, इस क्वेश्चन में भी पावर का फॉर्मूला हम यही लगाएं? नहीं। कौन सा वाला लगाएं? V के टर्म में लगाओ सर। क्यों? क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा इस वाले केस में, तो पहले V निकालना पड़ेगा, है ना। तो V निकालना नहीं पड़ेगा सर, V दे रखा है हमें, कितना? 4। ये तो दे रखा है सर इसमें, है ना। तो हम जानते हैं कि पावर इक्वल्स टू होता है क्या? V स्क्वायर बाय R। V ये आपने मुझे बता दिया, 4th गिवन है। और रेजिस्टेंस जिसमें आप निकालना चाहते हो कितना है? 2। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लो तो ये कितना बन रहा होगा? 8। तो ये पावर का आपका आंसर बन जाएगा कितना? 8 वॉट। ठीक, अब कंपेयर भी करना है, एंड कंपेयर द पावर। ठीक है, तो कंपेयर भी कर देंगे। तो इसका नाम मैंने सपोज कर दिया पावर 1 या सीरीज, ऐसे कुछ ऐसे लिख दिया सीरीज, और पावर इन पैरेलल, या 1 2 ही ठीक रहेगा। 1 2 कंपेयर करा दो, पावर 1 से पावर 2 कंपेयर कराओ। पावर 1 का आंसर कितना आया था? 8, और पावर 2 का आंसर कितना आया? 8। तो इनका जो रेशियो होगा वो कितना होगा? 1:1। या मैं ये कहूँ पावर 1 और पावर 2 आपस में कैसी हैं? इक्वल, है ना। पावर 1 और पावर 2 आपस में इक्वल है। ठीक है, ये एक आसान क्वेश्चन हो गया। तो एक बार फिर से वो कह रहा है कंपेयर द पावर फॉर 2 ओम रेजिस्टेंस। ठीक, सच दैट कि आपको एक इस तरह का सिनारियो दिया गया है कि आपको 1 ओम और 2 ओम वाले दो रजिस्टर सीरीज में लगाने हैं ये, और उनको इतनी सप्लाई देनी है। ठीक, तब यहाँ पर 2 ओम वाले की पावर कितनी होगी? तो आपने कहा सीरीज में लगा रहे हो, तो हम एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले में हम कोई एक चीज कांस्टेंट रखना चाहते हैं। या तो I कांस्टेंट रहेगा या R कांस्टेंट रहेगा। अब R तो कांस्टेंट रह नहीं सकता, R की वैल्यू तो अलग अलग है क्वेश्चन में, है ना। R की वैल्यू अलग अलग है, तो इसका मतलब पावर की वैल्यू अलग अलग होती होंगी। तो इसमें कौन सेम होना चाहिए? I। तो I यहाँ पर हमने पहले निकाल कर रख लिया। अब I पता है हमें, R जिसमें हम निकालना चाहते हैं वो हमें पता है, तो हम पावर की वैल्यू निकाल ले सकते हैं। ठीक, वो आ गया हमारे पास 8 ओम। फिर जब हमने पैरेलल में लगाया, तो पैरेलल के केस में क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, तो पावर की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही होगी? रेजिस्टेंस पर, है ना। अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर 12 ओम रखोगे तो पावर का आंसर अलग आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी पावर अलग अलग है, यहाँ पर भी पावर अलग अलग है, यहाँ पर भी पावर रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है, यहाँ पर भी पावर किस पर डिपेंड कर रही है? रेजिस्टेंस पर। लेकिन यहाँ पर कौन कांस्टेंट रहेगा? करंट। और यहाँ पर कौन कांस्टेंट रहेगा? वोल्टेज। इसलिए हमने ये दो अलग अलग फॉर्मूले लगाए हैं। सर अगर हम यहाँ पर I स्क्वायर R वाला फॉर्मूला लगा दें तो कैसा रहेगा? तो आंसर है कि यहाँ पर आप पहले I निकालो, I1 निकालना पड़ेगा आपको, और क्या निकालना पड़ेगा? I1 और I2, तब आप इन इंडिविजुअल के रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है ना, पावर निकाल सकते हो। उसमें आपको क्या कैलकुलेट करने पड़ेंगे? करंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। लेकिन जब आप वो फॉर्मूला रखोगे तो उस फॉर्मूले में पावर I पर भी डिपेंड कर रहा होगा और R पर भी डिपेंड कर रहा होगा। ये दोनों ही उस केस में क्या होंगे? वेरिएबल,
क्योंकि करंट की वैल्यू इन दोनों में कैसी है, अलग अलग है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पावर अलग अलग निकालने के लिए करंट की भी वैल्यू चाहिए होंगी और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चाहिए होंगी, है ना। तो ये काम आपको ना करना पड़े तो बेस्ट तरीका क्या है, वोल्टेज सब में सेम रहने वाला है तो वोल्टेज ये यूज कर लो और जो भी रेजिस्टेंस पूछा उसको यूज कर लो, आपका काम बन जाएगा पावर का। तो पावर के फॉर्मूले अकॉर्डिंगली देख देख कर लगाने हैं आपको, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 14th नंबर। 2 लैंप, one rated 100 watt at 220 volt, other rated 60 watt at 220 volt are connected in parallel to the electric mains supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? ठीक है, दो हैं हमारे पास, दोनों के पहले तो हम एक काम करते हैं, इसका एक फिगर बनाते हैं। एक लैंप, ये एक लैंप है, ठीक है, और ये एक लैंप है। ये दो लैंप कैसी लगी हुई हैं, पैरेलल। कितनी सप्लाई पर हैं दोनों, 220 वोल्ट पर, ठीक है। इसकी अपनी कुछ पावर है, इसकी अपनी कुछ पावर है। उसकी पावर कितनी है बच्चों, 100 वॉट। इसकी पावर कितनी है, 60 वॉट, ठीक है। पावर दोनों की अलग अलग है लेकिन क्या सेम है दोनों में, क्यों, क्योंकि कैसी लगी हुई है, पैरेलल में। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब हमें जो निकाल कर देना है, करंट निकाल कर देना है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर वोल्टेज पता हो और करंट निकालना हो तो किस चीज की जरूरत और पड़ेगी हमें, रेजिस्टेंस की। किसकी जरूरत पड़ेगी, रेजिस्टेंस की। अगर मुझे इनकी रेजिस्टेंस पता चल जाए, रेजिस्टेंस अगर पता चल जाएंगे तो मैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लूंगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे पता है, वोल्टेज पता है, तो इस सर्किट का मैं क्या निकाल पा रहा हूँ, करंट, ठीक। तो पहले आप इसका रेजिस्टेंस निकाल लो, अलग अलग निकाल लो। रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, आपने यहां पर देखा था, पावर इक्वल्स टू क्या लगाते हैं जब ये पैरेलल में लगेंगे, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, V/R। पावर पता है, वोल्टेज पता है, तो क्या निकल जाएगा, बोलो, रेजिस्टेंस, ठीक। तो यहां पर लिखता हूं P1, ये नंबर 1 लैंप है, ये नंबर 2 लैंप है। तो पावर 1 जो होगी वो किसके इक्वल होगी, तो आंसर है वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन में रेजिस्टेंस 1, ठीक। यहां V1 क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि वोल्टेज दोनों में सेम लेकर चलना है, ठीक। तो यहां से R1 की वैल्यू बताओ किसके इक्वल आ जाएगी, V स्क्वायर अपॉन में क्या, P1, ठीक है ना। ये ठीक लिखा मैंने, R1 इधर और P1 इधर। अब V की वैल्यू है 220, इसका स्क्वायर, और पावर कितनी है पहली वाली लैंप की, 100, ठीक। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना बन रहा होगा, 484 इतना ओम, ठीक है। ये बन गया पहली वाले लैंप का रेजिस्टेंस। अब ऐसी दूसरे वाले की पावर कितनी होगी, P2 इक्वल्स टू क्या होगा, बोलो, V स्क्वायर अपॉन R2। अब यहां से R2 की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगी, वो V स्क्वायर अपॉन P2। V वही है 220, P2 पावर ऑफ सेकंड बल्ब, सेकंड, क्या ये बल्ब है, क्या है, लैंप है। इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना आएगा, ये कुछ बनेगा 806.7 ओम, 806.7 ओम, ठीक है। ये दोनों रेजिस्टेंस पता चल गए, रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, तो आप करंट निकाल सकते हो। लेकिन जो अभी रेजिस्टेंस पता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पता है, हमें पहले क्या निकालने पड़ेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक। ये सॉल्व कर लो, 1/R1 कितना, ये निकाला हमने 484 ओम, R2 कितना निकाला, 806.7,
इतना, और 1/RP ये चल रहा है। ओके, ये वैल्यू लिख ली। अब इनको आप सॉल्व करोगे, एलसीएम लेना और एलसीएम लेकर फिर वहां से आरपी की वैल्यू निकालना। वो आरपी की जो वैल्यू आएगी, एलसीएम कैसे लोगे इसका, एलसीएम में ये दोनों टर्म नीचे मल्टीप्लाई में आ रहे होंगे, ऊपर ये और ये प्लस में चल रहे होंगे। क्लियर है ना, एलसीएम लेना तो आ जाएगा। फिर इसके बाद आरपी की जो वैल्यू आ रही होंगी, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, कोई इसमें एलसीएम में कोई कंफ्यूजन ना हो। 484 मल्टीप्लाई बाय 806.7, ये तो हमारा एलसीएम चल रहा होगा, और 484 से 484 कटा तो 806.7 ऊपर आएगा, प्लस इससे ये कैंसिल तो 484 प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐड करके इनका मल्टीप्लाई जो आएगा उससे डिवाइड कराओगे, वहां से आपके पास पैरेलल की रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी निकल कर। तो ये वैल्यू जो निकल कर आएगी, ये आएगी 302.6, 302.6 इतना ओम। ठीक है, अब क्योंकि पैरेलल में लगा हुआ है तो जो इंडिविजुअल आंसर है उनसे कम आंसर आना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, ये आंसर आ गया आपका किसका, रेजिस्टेंस का। अब आपके पास टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल वोल्टेज है, टोटल करंट निकल जाएगा सर्किट का जो यहां से फ्लो हो रहा होगा। ठीक, तो I इक्वल्स टू V/R, V 220, रेजिस्टेंस 302.6। ठीक है ना, ये इसको सॉल्व कर लो, 220 को डिवाइड करा दो रेजिस्टेंस से, तो ये जो भी आंसर बन रहा होगा बच्चों, ये 0.73 एम्पियर बन रहा होगा, वो मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, इस तरह से। तो उससे देखो, सुनो, आपने कहा कि हम पावर इक्वल्स टू VI से नहीं कर सकते क्या इस क्वेश्चन को, तो मान लो ये क्वेश्चन हमने P इक्वल्स टू VI से किया होता। ठीक है, तो वहां से किसकी वैल्यू आ जाती, I1 की और I2 की वैल्यू। अब उस केस में I1 और I2 जो होता वो किसके इक्वल होता, I के इक्वल। तो हम पहले I1 निकाल लें, I2 निकाल लें और उन दोनों को ऐड कर लें और वहां से हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो वो किया जा सकता है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ये जो I है वो किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 के, तो वो भी कर सकते हो। हमने यहाँ पर ये किया कि पावर से पहले हमने रेजिस्टेंस निकाल लिए, फिर हमने ओम्स लॉ से किया। हमने ज्यादातर क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से किए हैं, है ना, V इक्वल टू IR से। तो आप चाहो तो पहले रेजिस्टेंस निकाल लो, जैसे हमने यहाँ से निकाल लिए, पावर से रेजिस्टेंस निकाल लिए और फिर क्वेश्चन हमने ओम्स लॉ से कर दिया। ठीक है ना, अगर आप चाहते हो कि नहीं पावर के डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के करो, VI से कर दो, तो ठीक है VI से करो, क्योंकि V यहाँ पर कांस्टेंट है, I1 I2 निकाले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास दो लैंप हैं, ठीक है। इन दोनों लैंप की हमें क्या गिवन है, पावर। एक लैंप की पावर है 100 वॉट, ठीक है, और दूसरी लैंप की पावर है कितनी, 60 वॉट, ठीक। और ये कितनी सप्लाई से लगी हुई है, 220 वोल्ट से, ओके। अब हमें यहां पर निकाल कर देनी है कि कितना करंट यहां पर बन रहा होगा, ओके। पावर पता है, वोल्टेज पता है। अब क्योंकि पैरेलल का केस है तो इस क्वेश्चन को इस तरह से भी किया जा सकता है। हमने एक तरीका देख लिया, दूसरा तरीका ये है कि यहां से अगर I जाएगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहां पर कोई I1 करंट बन रहा होगा और यहां पर कुछ I2 करंट बन रहा होगा, ये हमने पढ़ा है। तो पावर पता हो, करंट और वोल्टेज के टर्म में हमारे पास एक फॉर्मूला डायरेक्टली है पावर का, वो क्या, VI, है ना। तो पहली वाली पावर को अगर हम P1 और दूसरी वाली पावर को P2 कह देते हैं, तो P1 किसके इक्वल होगा बोलो, VI1 के, वोल्टेज तो वही रहेगा दोनों केस में। और दूसरे वाले में P2 किसके इक्वल होगा बोलो, VI2 के। अब ये जो दोनों करंट निकल कर आएंगे ये किसके इक्वल होंगे,
तो आंसर यहां से जो करंट गया था वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, I1 प्लस I2 के। अब यहां से पावर कितनी है बोलो 100, वोल्टेज कितना है 220, ओके 220 से डिवाइड करा दो तो 100 अपॉन में क्या 220, ये यहां से I1 की वैल्यू आएगी, ठीक है 0.45 एम्पियर। फिर से पावर कितनी है 60 और अपॉन में 220, तो ये 220 कहाँ से आएगा, ये 220 यहाँ लिखोगे ना, ये डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास I2 की वैल्यू आएगी, तो ये जो वैल्यू आएगी ये 0.27 एम्पियर बनेगी, ठीक। फिर इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो 0.45 0.27, तो ये आंसर 0.72 इतना एम्पियर आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप चाहो तो डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकते हो, या पहले रेजिस्टेंस निकालो फिर ओम्स लॉ लगाकर कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। विच यूज मोर एनर्जी, 250 वॉट का एक टीवी सेट 1 घंटे चलाया जाए तब ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, या 1200 वॉट का एक टोस्टर 10 मिनट चला लिया जाए तो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर लेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 है एनर्जी के बारे में, जबकि पावर और टाइम गिवन है। तो हम जानते हैं कि एनर्जी इक्वल होती है किसके, पावर इनटू टाइम के, ये वाली बात ठीक है। पावर, पहले टीवी की बात कर लेते हैं, टीवी की पावर कितनी गिवन है 250 वॉट, तो 250 वॉट लिख लो, इनटू कितनी देर चलाना है उसको 1 आवर, तो इनटू 1 लिख देता हूं, तो ये आंसर हमारा आ गया 250 क्या वॉट और टाइम आर में लिया गया 250 वॉट आर, ठीक। ये तो टीवी की बात हो गई। अब दूसरी चीज क्या है इसमें, टोस्टर है, तो दूसरी चीज मैं यहां पर टोस्टर लिख देता हूं। अब टोस्टर की एनर्जी निकालो, पावर कितनी है टोस्टर की 1200 वॉट, और कितने टाइम के लिए चलाना है 10 मिनट, मिनट को किस में कन्वर्ट कर लो बोलो आर में, तो ये कैंसिल करा दो, कितना 200, तो ये आया 200 वॉट आर, ठीक है। तो कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, टीवी, किससे, टोस्टर से, कितना 50 वॉट आर ज्यादा ले रहा है, ठीक है ना। तो टीवी कंज्यूम मोर एनर्जी। ये आसान से क्वेश्चन दिए, जब भी आपको एनर्जी निकालने का क्वेश्चन आए और पावर गिवन हो तो यही फॉर्मूला लगाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ रहा हूं, एक छोटा सा आसान वाला एक क्वेश्चन आ गया है। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉ 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेन्स फॉर 2 आवर, कैलकुलेट द रेट एट विच द हीट इज डेवलप्ड इन द पावर। क्या पूछा है बताओ, रेट ऑफ हीट को क्या कहते हैं बोलो, पावर, क्या कहते हैं पावर। रेट ऑफ एनर्जी वर्क अपॉन टाइम क्या होता है, पावर, है ना। तो रेट ऑफ हीट पूछा है मतलब पावर पूछा हुआ है उसने। तो पावर हम जानना चाहते हैं, जबकि रेजिस्टेंस हमें गिवन है, कितना रेजिस्टेंस है 8 ओम, करंट है कितना 15 एम्पियर, और कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा है 2 आवर के लिए, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है I स्क्वायर आर। यही वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि I पता है R पता है, तो I 15 का स्क्वायर और R कितना है 8, रेजिस्टेंस कितना है 8। इस क्वांटिटी को सॉल्व कर लो, 225 इंटू 8 करा लो, जो भी है वो आपका आंसर बन रहा होगा, कितना 800 वॉट बन जाएगा, ठीक है। ये रेट रहा होगा। नंबर 18 का पार्ट ए, वाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इंडिस्केंट लेंथ।
बताइए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ये इसका आंसर होगा 3380 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट रखता है। सेकेंड वाला पार्ट में क्या पूछा है आपसे? वाई आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल? एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है। हाई रेजिस्टिविटी होने की वजह से क्या होता है? रेजिस्टेंस हाई। रेजिस्टेंस हाई तो क्या ज़्यादा हाई? हीट, हम कह सकते हैं हीट ज़्यादा वहाँ पर डेवलप की जा सकेगी। वाई द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट? हाँ, ये वाली बात सही है कि अगर सीरीज में अगर लगा दी जाएंगी डिवाइस तो एक डिवाइस को स्विच ऑफ करने पर उससे कनेक्टेड आगे सारी की सारी डिवाइसेस स्विच ऑफ हो जाएंगी। मैं एक लाइट बंद करूंगा, पूरे रूम की लाइटें सब बंद हो जाएंगी, या पूरे घर की लाइट बंद हो जाएगी अगर सीरीज में लगी हुई है सारा, है ना। तो इसलिए सीरीज में ना लगाकर कैसा लगाना चाहिए? पैरेलल में। ठीक है, और क्या पूछा है? हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विद इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया? रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है एरिया से? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, और क्या पूछा है? वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन? बताओ। इनकी रेजिस्टिविटी लो होती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है? लो। इसलिए इनसे रेजिस्टिविटी लो यानी रेजिस्टेंस लो। रेजिस्टेंस लो मतलब हाई करंट यहाँ से फ्लो कराया जा सकता है, ट्रांसमिट कराया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इन वायर को यूज किया जा सकता है, कॉपर और एल्युमिनियम। तो ये छोटे छोटे से आंसर्स हैं जो आपको चैप्टर को पढ़ने के बाद अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बड़े आसानी से दे सकते हो। ये आपकी बैक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट, और ये आपका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर रहे होंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।